नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा लोकप्रिय कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड लेकर। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे धरातल पर बहुत किए गए, लेकिन जनता अब सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। जी हां, पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको इस कड़ी में दिखाएंगे मध्य प्रदेश के खजुराहो के लोकसभा सीट से सांसद विष्णुदत्त शर्मा का रिपोर्ट कार्ड। विष्णुदत्त शर्मा का प्रचारक से प्रदेश महामंत्री फिर सांसद बनने का सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। 2019 में खजुराहो से, जी हां, खजुराहो से सांसद बनने के बाद क्षेत्र में कितना काम किया, उनके काम से क्षेत्र की जनता खुश है या नहीं। सांसद विष्णुदत्त शर्मा के रिपोर्ट कार्ड में 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं, जनता दे रही है। सब कुछ हम आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार। लेकिन उससे पहले देखिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। विकास बेहतरीन है, इसके बावजूद इस सीट की जनता कई समस्याओं का सामना कर रही है। मसलन पेयजल संकट, ग्रामीण सड़कें बेहाल, सिंचाई की समस्या है, स्थानीय बेरोजगारी चरम पर है, पलायन बड़ा मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य बदहाल है और महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। 2024 का आम चुनाव खजुराहो लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले खजुराहो की जनता सांसद विष्णुदत्त शर्मा के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद विष्णुदत्त शर्मा के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। जी हां, तो आपने हमारी पूरी विस्तृत रिपोर्ट में देखा क्या है खजुराहो सीट। तो आपने देखा कैसे हमारी टीम एमपी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में रात दिन जुटी रहती है। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद विष्णुदत्त शर्मा का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है। और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद विष्णुदत्त शर्मा का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। तो आइए संसद में अगर उपस्थिति की बात करें तो सांसद विष्णुदत्त शर्मा करीब
63% उपस्थित रहे हैं, 63%। सदन में खजुराहो और देश हित से जुड़े तमाम सवाल वो हमेशा उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में विष्णुदत्त शर्मा ने 90% सवाल पूछे हैं खजुराहो और देश हित से जो जुड़े हैं। वहीं अगर सांसद निधि की बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, एमपी लैड फंड कहते हैं। सांसद विष्णुदत्त शर्मा करीब 58% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल में खजुराहो लोकसभा में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। करीब 60% उनका विशेष योगदान दिख रहा है। काफी सक्रिय सांसद के तौर पर वो अपने इलाके में जाने जाते हैं। तो संसद में उपस्थिति यानी अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा को 10 में से मिलते हैं पूरे 6.8 नंबर। 10 में से 6.8। जी हाँ, संसद में किए गए काम को लेकर 10 में से 6.8। तो आपने देखा खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 6.8 नंबर मिले हैं। थोड़ी ही देर बाद आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी खजुराहो लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया है। लेकिन उससे पहले खजुराहो के जनता की दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर जो भी प्राथमिकताएं उन्होंने की, उनको जो मिली या जो जनता के लाभ के लिए जरूरी थी, उस पर उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ काम किया है। वैसे तो पूर्व ही सांसद लोग कटनी का विकास करते हैं और रहते रहे, लेकिन जब से वीडी शर्मा सांसद बने हैं इतना उनका आवागमन कटनी में हुआ है जितना कि पूर्व में इतना ज़्यादा सांसद का आवागमन कटनी में नहीं हुआ। साल से हम खुश हैं और वो प्रत्येक लगभग महीने में 2 बार तो आते ही रहते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और ऐसा सांसद हमने पहले देखा नहीं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की लगभग स्वीकृति प्राप्त हो गई है और जहाँ तक सेंट्रल स्कूलों की चर्चा का विषय है तो वो उनकी भी स्वीकृति आ गई है। उन्होंने रेलवे के मामले में भी तो प्रयास किया है कि वॉशिंग ट्रिप यहाँ पे फिर से बन जाए जिससे कि कटनी को रेलवे का भरपूर लाभ मिल सके। जनता की जो भी अपेक्षा थी उस पर वे 0% भी खरे नहीं उतरे। कुछ भी ऐसा विशेष कार्य जो कटनी के लिए एक रूलिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए रहना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। इच्छा भी नहीं लगती है कि उनकी है कोई विकास करने की। अगर उनकी इच्छा होती कुछ काम करने की कटनी में तो वो सांसद होने के साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष भी है मध्य प्रदेश में, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जब से तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर विष्णुदत्त शर्मा को 10 में से 6.8 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब खजुराहो लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 45%, नहीं कहने वाली 45% और पता नहीं यानी डोंट नो 10%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 65%, 65%, नहीं कहने वाली 30% और पता नहीं 5%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 62%, नहीं कहने वाली
33% और पता नहीं 5%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 46%, नहीं कहने वाली 46% और पता नहीं 8%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 30% पर और नहीं कहने वाली 68% और पता नहीं 2%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर अहम होगा यानी काम करेगा? हाँ कहने वाली जनता है 70%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 10%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 68%, 68%, नहीं कहने वाली 28% और पता नहीं 4%। 7 सवालों का जवाब खजुराहो की जनता अलग अलग तरह से देती दिखाई दी। कई लोगों का दावा है कि सांसद विकास का काम कर तो रहे हैं, तो कई लोग विकास कहीं नहीं दिख रहा ऐसा भी कह रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने सांसद को दोबारा मौका भी देना चाहते हैं, जो अधूरे काम हैं उसे पूरा करने की मांग कर रहे हैं। वहीं 2024 में यानी कि चुनाव जब आएगा लोकसभा का, मोदी फैक्टर भी खजुराहो की जनता की नजर में अहम है, इंपॉर्टेंट है। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर खजुराहो की जनता सांसद विष्णुदत्त शर्मा को 10 में से दे रही है 6.4 नंबर। 6.4 यह जनता दे रही है। मतलब साफ है, यह मतलब साफ है, क्षेत्र की जनता अभी भी अपने सांसद से ज्यादा काम की उम्मीद कर रही है, ज्यादा काम। अब वक्त आ गया है जिसका इंतजार आपको पिछले 25 मिनटों से लगातार है। अब जानते हैं सांसद विष्णुदत्त शर्मा के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में प्रदर्शन के आधार पर सांसद को 10 में से 6.8 नंबर मिले हैं। वहीं खजुराहो लोकसभा की जनता, यहां खजुराहो लोकसभा सीट की जो जनता है, उनसे जो सवाल पूछे गए उस आधार पर 10 में से 6.4 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद विष्णुदत्त शर्मा जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता की पूरी उम्मीदों पर नहीं। इसके बावजूद खजुराहो की जनता ने सांसद विष्णुदत्त शर्मा के रिपोर्ट कार्ड में फिलहाल लिख दिया है पास। फिलहाल लिख दिया है पास। खजुराहो लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर सामने आया, आपको बताया, आपको समझाया। और महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा पास दिख रहे हैं। विष्णुदत्त शर्मा पास दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना पसंदीदा लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा पास हो गए हैं फिलहाल के लिए। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर खजुराहो की जनता वोट करेगी यानी बटन दबाएगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ
आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।